हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि विष्णु भगवान। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास के परम पावन मास में और उसके बाद भी श्रावण मास में यह 19 साल के बाद लगा है और हम 19 साल पूर्व वाले श्रावण मास में श्रीमद् भागवत सुनाए थे और आज पुरुषोत्तम मास महात्म प्रतिदिन प्रत्येक अध्याय को सुना रहे थे। आज 26वां अध्याय समाप्ति की कगार पर है और पुरुषोत्तम मास भी कल समाप्त हो जाएगा। कल आरती इसकी कर दी जाएगी। आज हम कथा सुना रहे हैं, प्रेम से आदि अंत तक सुनिए। 26वां अध्याय है, शीर्षक पुरुषोत्तम मास की महानता। जी हाँ, नारद जी बोले, हे बद्रीपते, काशी का संपुट सब दानों से अधिक क्यों है? श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन, किसी समय भगवती पार्वती जी इस व्रत को करती थी, तब महादेव जी से उत्तम दान क्या है यह जानना चाहता, जिससे पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जाए। महादेव जी बोले, हे अपर्णे, पुरुषोत्तम व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए वेद में कोई भी दान नहीं है। हे अंगने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड के आकार जो संपुट को देवो। हे बरानने, उसको कोई भी नहीं दे सके, इसलिए यह काशी का संपुट एवज में देवे। हे प्रिय, जिसमें 3 मालपुआ 7 तागों से लपेटे आनंद से वृद्धि पूर्वक पूजन करे। ऐश्वर्य हो जाने पर ऐसे 30 मालपुओं को लेना चाहिए। सब लोगों के हितकारी, लोगों को उपकार करने वाले महादेव जी से ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न होकर 30 काशी के संपुट उत्तम विद्वान ब्राह्मणों को दान देकर व्रत की विधि को पूर्ण करके अत्यंत सुख प्राप्त किया। सूत जी बोले कि हे विप्र, नारद जी नारायण के अमृतुल वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो बारंबार नमस्कार करके बोले, भक्ति से सुनने से मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं, सदा और विधि करने से तो कहना ही क्या। अमृत के अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता, इसलिए इसके आगे सुनने के लिए मेरी अब कुछ इच्छा नहीं है। नारद जी ऐसे वचन कहकर कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, सब तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल इस पुरुषोत्तम मास के महात्म के सुनने वाले को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पुण्य प्राप्त करता है, वही पुरुषोत्तम महात्म के सुनने से प्राप्त करता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र श्रेष्ठ प्राप्तता होती है। शूद्र को श्रेष्ठता की प्राप्तता होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत भरी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के वाणी श्री मुनीश्वरों ने अत्यंत सुख प्राप्त किया और साथ ही कहा कि कोई ऐसी कामना नहीं है जो पुरुषोत्तम मास की महात्म सुनने वाले को नहीं पूर्ण होता है। यानी रोगी रोग मुक्त हो जाता है, निर्धन धनवान बन जाता है, बांझ को पुत्र प्राप्त हो जाता है, धर्मी को धर्म प्राप्त होता है, जस चाहने वाले को जस मिलता है, पुण्य चाहने वाले को पुण्य मिलता है। इसी तरह से कहा गया, यम यम चिंतते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी व्यक्ति रोज नित्य अगर पुरुषोत्तम मास का व्रत करके पुरुषोत्तम मास की कथा को सुने और मन में चिंतन करे कि हमें एक चीज़ की प्राप्ति चाहिए, तो भगवान पुरुषोत्तम उसे उस चीज़ को अवश्य देंगे, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम सब कुछ देने वाले हैं। उनसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वे नहीं दे सकते हैं। उनके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता है। सच्ची कहा गया है, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। राम जी जो चाहो सो देंगे, इसलिए प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हम सबको सद्बुद्धि दो, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भगवान से मानने योग्य एक ही वस्तु है, धन दान भी मिलेगा उसी को जिसके पास सुमति हो। अगर कुमति हुआ तो धन दारू पीकर बर्बाद कर देगा, वेश्यागमन करके बर्बाद करेगा। इसलिए कुछ भी चाहने से पहले प्रभु से सुमति मांगो और गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। बोलो गायत्री माता की, बोलो गुरु सत्ता की, वृंदावन बिहारी लाल की।
पुरुषोत्तम भगवान की, पुरुषोत्तम मास महात्म की, श्री हरि विष्णु भगवान की, राधा कृष्ण सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, तपोवन वाले बप्पो की। आज की कथा की, आज की आनंद की आज पूर्ण हो गई। आज सामान्य आरती, कल पुरुषोत्तम मास की विशेष आरती। हरि ओम।